तो वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। मधुमक्खी में सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, मतलब मधुमक्खी जो कपल है उसके बच्चे लड़के होंगे या लड़की, ये कैसे डिटरमाइन होता है। ये जो टॉपिक है ये थोड़ा अलग है सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर, क्योंकि भाई इसमें काफी चीजें अलग हैं एज कंपेयर टू बाकी सेक्स डिटर्मिनेशन, और इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो चलो शुरू करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी के बारे में। ठीक है, देखो अभी तक आपने क्या पढ़ा है। अभी तक आपने पढ़ा है कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो क्रोमोसोम के टाइप पे डिपेंड करता है। जैसे ह्यूमन के केस में अगर मेल है तो उसमें एक्स वाई क्रोमोसोम होगा और फीमेल में एक्स एक्स होगा। ड्रोसोफिला के केस में भी मेल में एक्स वाई होगा, फीमेल में एक्स एक्स होगा। तो मतलब क्रोमोसोम के टाइप पे डिपेंड कर रहा है सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है ना। बट हनी बी के केस में क्या होता है, क्रोमोसोम के नंबर पे डिपेंड करता है सेक्स डिटर्मिनेशन। ध्यान रखना, ठीक है। अब समझते हैं इसमें क्या है। देखो, तो सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है हनी बी में वो नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है, कि मतलब नंबर कितने होंगे। तो इसको समझने के लिए हम अपने को बहुत सिंपल सा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना है कि देखो, पहले पेरेंट्स की बात करते हैं। पेरेंट्स में हमारे पास फीमेल है, ये फीमेल हनी बी है। फीमेल हनी बी जो है उसमें क्या है, 32 क्रोमोसोम्स हैं। कितने हैं? 32 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। मेल में कितने हैं? 16 क्रोमोसोम्स हैं। तो आपने यहां पे क्या देख लिया, डिफरेंस देख लिया। क्रोमोसोम का नंबर जो है वो फीमेल में 32 रहेगा और मेल में आधा रहेगा, 16 रहेगा। तो क्रोमोसोम का नंबर अलग है, इसलिए मेल और फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। अब इसमें मियोसिस होगा फीमेल में। मियोसिस होने के बाद क्या बनेगा? मियोसिस होने के बाद बनेगा एग, ठीक है, मतलब गैमेट बनेगा। ये बन गया एग, तो हाफ हो गया क्रोमोसोम का नंबर, क्योंकि मियोसिस में हाफ हो जाता है, तो 16 हो गया, ठीक है। अब मेल के केस में यहां पे माइटोसिस होगा। मियोसिस क्यों नहीं होगा यहां पे? क्योंकि भाई 16 तो पहले से है, तो 16 में अगर मियोसिस होगा तो स्पर्म कैसे बनेंगे? 8 क्रोमोसोम वाला बनेगा, 8 नंबर क्रोमोसोम। बट 8 नहीं बनाना, अपने को 16 बनाना है। तो इस केस में जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा मेल के केस में, मेल हनी बी के केस में, तो माइटोसिस होगा, ठीक है। यहां पे माइटोसिस से स्पर्म बनेगा, तो स्पर्म में क्रोमोसोम का नंबर होगा 16। अब जब 16 और 16 मतलब एग जो है 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, स्पर्म जो है 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलेगा, तो क्या बनेगा? तो बनेगी फीमेल, क्योंकि 16 कितना हो जाता है? 32 हो जाता है। कितना हो जाता है? 32 हो जाता है। और मुझे पता है 32 क्रोमोसोम जो रहते हैं वो फीमेल में रहते हैं। तो फिर मेल कैसे बनेगा? मेल ऐसे बनता है कि जब यहां पे ये एग बना ना, एग, तो ये एग स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं करेगा। एग जो है स्पर्म के साथ नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो एग है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन मेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं मैं, फीमेल से एग बना, एग जो है उसके अंदर 16 क्रोमोसोम हो गया नंबर, ठीक है। और ये स्पर्म से नहीं मिला तो क्या हुआ? ये जो 16 क्रोमोसोम नंबर वाला एग है ये डायरेक्टली मेल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो मेल के अंदर भी कितने हो गए? 16 क्रोमोसोम हो गए। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि एग से डायरेक्टली मेल बन गया? इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है कि जब अनफर्टिलाइज्ड एग, ये अनफर्टिलाइज्ड एग है ना, ये स्पर्म से तो मिला नहीं, तो ये अनफर्टिलाइज्ड एग जब डायरेक्टली मेल में कन्वर्ट हो जाता है तो इसे बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो हनी बी के केस में फीमेल तो बनती है फर्टिलाइजेशन से। फर्टिलाइजेशन से मतलब जब एग और स्पर्म जो है मिलते हैं तो फीमेल बनती है। बट मेल कैसे बनता है? पार्थेनोजेनेसिस से। जो मेल होता है उसे बोलते हैं ड्रोन, ठीक है। और जो फीमेल होती है उसे बोलते हैं क्वीन और वर्कर बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहता है। तो हमने यहां पे क्या समझा भाई, क्रोमोसोम का नंबर जो है वो मेल के अंदर आधा है और फीमेल के अंदर मतलब 32 है, ठीक है। तो 32 हो गया फीमेल में और मेल में हो गया हाफ। तो ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है इसे बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। तो आपसे आप पे क्वेश्चन आएगा हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन किस में होता है? तो हनी बी में होता है, ठीक है। हैप्लॉइड कौन है? मेल है। ये हैप्लॉइड हो गया मेल, ये डिप्लॉइड हो गई फीमेल, ठीक है। अब यहां पे आपके पास एक क्वेश्चन है, आपके पास है, ठीक है, आप करना इसको प्लीज। दे हाँ, मेल जो होता है वो माइटोसिस से स्पर्म बना रहा है, वो हमने देख लिया।
तो जो मेल होते हैं उनके पापा नहीं होते, मेल के पापा तो होते नहीं है, मदर जरूर होती है, ठीक है ना, क्योंकि मदर से ही डायरेक्टली बन रहा है, सही है। दस कैन नॉट हैव सन, मेल के जो है वो सन भी नहीं हो सकते कभी भी, क्योंकि मेल जो है वो सन नहीं बना सकता ना, फीमेल ही सन बना सकती है यहाँ पे। बट हैव अ, ये क्वेश्चन आपके लिए, बट हैव अ ग्रैंड फादर एंड हैव ग्रैंड सन, इनके ग्रैंड फादर भी होंगे, ग्रैंड सन भी होंगे, ठीक है, दादाजी भी होंगे और पोते भी होंगे। तो ये क्या ट्रिक है, लास्ट वाली लाइन उसको आप मुझे बताना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक इन हनी बी। इंपॉर्टेंट है, छोटा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है। बाय बाय।